पाकिस्तान के केंद्रीय वित्त मंत्री इसहाक डार ने चीन की ओर से $70 करोड़ का कर्ज मिलने का ऐलान किया। तो शायद उनके खुश होने की वजह पाकिस्तान के कम होते विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी थी। लेकिन चीन और चीनी बैंकों से हासिल किए गए कर्ज अब पाकिस्तान पर कुल कर्ज का 1/3 हो चुके हैं। पाकिस्तान पर जितना कर्ज है, बीते 8 सालों में चीन और चीनी कमर्शियल बैंकों से हासिल किए गए कर्जों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक हालत की एक बड़ी वजह विदेशी कर्जों की वापसी को बताया जा रहा है, जिसकी वजह से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में काफी कमी हो रही है। गौरतलब है कि पाकिस्तान को मौजूदा वित्तीय वर्ष और अगले 2 वित्तीय वर्षों में विदेशी कर्जों में बड़ी अदायगी करनी है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के बाकी महीनों में पाकिस्तान को $8 अरब के विदेशी कर्जों की अदायगी करनी है। इससे ज्यादा बड़ी चुनौती अगले 2 सालों में पाकिस्तान को $50 अरब का विदेशी कर्ज अदा करना है। इसमें वो कर्ज भी शामिल है जो चीन और चीनी कमर्शियल बैंकों को वापस करना है। पाकिस्तान अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की ओर से कर्ज अदायगी की सुविधा निश्चित रूप से पाकिस्तान के आर्थिक मोर्चे पर जोखिम को कम कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की ओर से कर्जों की रीशेड्यूलिंग भी बहुत जरूरी है। मौजूदा सदी के पहले दशक में पेरिस क्लब के सदस्य देशों द्वारा किए गए कर्ज का अनुपात पाकिस्तान के कुल कर्ज का बड़ा हिस्सा था। लेकिन पिछले 7 से 8 सालों में चीन का दिया गया कर्ज सबसे अधिक है। इसके साथ ही चीनी बैंकों के कर्ज में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक चीनी कर्ज बढ़ने की वजह पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारा भी है, जिसमें ऊर्जा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कर्ज के रूप में चीन से पैसा लिया गया है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए चीनी कमर्शियल बैंकों से भी कर्ज लिया गया है। इसका ताजा उदाहरण चाइना डेवलपमेंट बैंक की ओर से मिलने वाला $70 करोड़ का कर्ज है। इसके बारे में वित्त मंत्री इसहाक डार ने कहा है कि ये विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में मदद देगा। पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज वर्तमान में $97 अरब से अधिक है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, विभिन्न देशों, विदेशी वाणिज्यिक बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय बांड बाजार का कर्ज शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस कर्ज में पेरिस क्लब, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के कर्ज शामिल हैं। पिछले 7 सालों में पाकिस्तान की उधारी को देखते हुए विदेशी कर्ज, जो 2015 में सकल घरेलू उत्पाद का 24% था, वो 2022 में बढ़कर 40% हो गया। हालांकि जब IMF ने पिछले समीक्षा मिशन के बाद पेश की गई रिपोर्ट में पाकिस्तान के कर्ज का ब्यौरा पेश किया था, तो इसमें पाकिस्तान के कुल कर्ज में चीन की भागीदारी 30% थी। IMF के अनुसार चीनी सरकार ने अब तक $23 अरब का कर्ज दिया है, जबकि चीनी वाणिज्यिक बैंकों ने अब तक लगभग $7 अरब का कर्ज दिया है।